इस एपिसोड में डोरेमोन को एक फूल बेचने वाली लड़की से प्यार हो जाता है, पर वो एक शातिर चोर होती है जो अपने प्यार को बचाने के लिए एक खास तरह के हीरे की तलाश में पकड़ी जाती है। डोरेमोन का तो दिल ही टूट जाता है, पर डोरामी कहती है, बड़े भैया आप जब किसी से प्यार करो तो उसकी मुसीबत में भी मदद करो, चाहे वो आपको मिले या ना मिले। तो क्या डोरेमोन अपने दिल पे पत्थर रख के उसकी मदद करेगा? देखेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत फ्यूचर में होती है, जहाँ एक हीरे की सुरक्षा में खड़ा होते उसका मालिक बोलता है, क्या काइटो रोज सच में इसे चुराने आएगी? ऑफिसर्स कहते हैं कुछ डायमंड कलेक्टर्स के घर तो वो गई है चुराने, पर उसने चुराया नहीं। वो आदमी कहता है शायद वो कुछ ढूंढ रही है जो उसे अभी तक नहीं मिला है। तभी उसके सामने एक गुलाब गिरता है और यहाँ चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है और होती है एक नकाब पोस्ट काइटो रोज की एंट्री, जो वहाँ आके अपनी बेल बजाती है और कहती है ये भी वो नहीं है। सब उसे पकड़ने दौड़ते हैं, पर वो वहाँ से भागने लगती है। इधर हम देखते हैं डोरेमोन को, जो एक फ्लावर शॉप पे आया था जहाँ एक कैट गर्ल उसे फूल दे रही थी, जिसे देख डोरेमोन शर्माए हुए उसे ले लेता है। फिर हम देखते हैं डोरेमोन, नोबिता और उसके सभी दोस्त फ्यूचर में शिवासी के यहाँ आए थे डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने। जियान कहता है लगता है डोरेमोन का मूड ठीक नहीं है, चलो मैं गाना गा के इसका मूड ठीक करता हूँ। सुनियो कहता है नहीं नहीं जियान, डोरेमोन ठीक है। तभी डोरेमोन पूछता है अरे नोबिता कहाँ है? शिवासी बताता है वो बगल में ही केक लाने गए हैं, पर उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो रही है। इधर हम नोबिता को देखते हैं जो गली में कहीं खो गया था। तभी वो एक टीवी स्क्रीन पे न्यूज देखता है कि काइटो रोज नाम की एक चोर ने बहुत लोगों के यहाँ चोरी करने की कोशिश की है, जिसकी असल पहचान अभी तक नहीं की जा सकती है। डोरेमी कहती है वही केक शॉप ना जो फ्लावर शॉप के पास है, कहीं वो खो तो नहीं गया? डोरेमोन सोचता है फ्लावर शॉप के पास। डोरेमोन कहता है मैं आता हूँ नोबिता को लेके। शिवासी कहता है अरे नहीं डोरेमोन, तुम आज के खास मेहमान हो, तो तुम रुको, मैं आता हूँ उन्हें देख के। डोरेमोन कहता है नोबिता की हिफाजत करना मेरा काम है, इसीलिए मैं जाता हूँ, और काफी खुश होते हुए निकल जाता है। सब देख के सोच में थे कि डोरेमोन इतना खुश क्यों लग रहा है। इधर उस काइटो रोज चोर या चोरिन जो भी कहें, उसका पीछा वो ऑफिसर्स कर रहे थे। वो एक निंजा ब्लेड मारते हैं जिससे काइटो रोज की बेल कट के नीचे गिर जाती है। वो आके नोबिता के सर पे लगती है। नोबिता उसे उठाते हुए पूछता है किसने फेंका ये? फिर वो सोचता है क्यों ना इसे मैं डोरेमोन को एज अ गिफ्ट दे दूं। तभी डोरेमोन भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाता है। नोबिता उसे कहता है तुम्हारा बेल कितना पुराना हो गया है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। डोरेमोन न्यू बेल देख के काफी खुश होता है और कहता है मैं इसे अपने परमानेंट वाले कॉलर से लगा लेता हूँ जिससे कहीं खो न जाए। फिर डोरेमोन उसी फ्लावर शॉप के पास आता है जो बंद थी। नोबिता पूछता है यहाँ पे क्यों आए हो? डोरेमोन कहता है कुछ नहीं, चलो सब हमारा वेट कर रहे हैं, केक कटिंग करके अभी हमें घर भी तो जाना है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम का, जहाँ नोबिता देखता है डोरेमोन टेरेस पे बैठ के कुछ सोच रहा था और उसने अपना डोरा केक भी नहीं खाया था। नोबिता पूछता है तुम ठीक तो हो ना डोरेमोन? वो कहता है मुझे कुछ हो गया है। नोबिता घबरा के पूछता है क्या हो गया है? डोरेमोन कोई पार्ट्स तो नहीं निकल गए तुम्हारे? डोरेमोन शर्माया जा रहा था। नोबिता कहता है क्या तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया है? नोबिता की मॉम भी ये सब सुन रही थी। डोरेमोन कहता है हाँ वो फ्लावर शॉप वाली लड़की, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। नोबिता फिर हंसने लगता है। डोरेमोन कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है? नोबिता कहता है तुम भूल गए हो क्या कि तुम एक रोबोट हो? डोरेमोन गुस्से से उठता है और कहता है मैं एक एडवांस्ड रोबोट हूँ, मैं प्यार भी कर सकता हूँ और शादी भी। नोबिता कहता है ठीक है ठीक है। डोरेमोन ये कहते हुए जाने लगता है कि नोबिता से तो बात करना भी बेवकूफी है। नोबिता कहता है गुस्सा क्यों होते हो, क्या वो क्यूट है? डोरेमोन बताने लगता है हाँ बहुत ही ज्यादा, पतली सी, लंबी सी और खूबसूरत भी है। नोबिता कहने लगता है पर कहाँ वो कहाँ तुम? तभी डोरेमोन जमीन पर गिर जाता है। नोबिता कहता है नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया जोड़ी रहेगी तुम्हारी। डोरेमोन कहता है पर मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँ? नोबिता कहता है उसे डेट के लिए पूछो ना। वो कहता है अगर इतना आसान होता कि मैं उसे बोल पाता तो यहाँ बैठ के सोचता थोड़ी ना। तभी वहाँ का फ्यूचर टाइम ड्रॉवर खुलता है जिससे डोरेमोन को चोट लग जाती है। डोरेमोन गुस्से से पूछता है कौन है? तभी उसमें से वही फ्लावर शॉप वाली लड़की निकलती है, जिसे देख डोरेमोन तो शर्म से लाल हो जाता है। वो कहती है लाओ वो बिल मेरा है। फिर हम देखते हैं नोबिता की मॉम सबके लिए स्नैक्स लाती हैं। वो लड़की कहती है शुक्रिया, क्या आप हमें अकेला छोड़ देंगी? डोरेमोन फिर कहता है ये बिल तो मुझे नोबिता ने गिफ्ट दिया था, इसका मतलब है कि इसने उसे जमीन से उठाया था। नोबिता कहता है जरा सोचो डोरेमोन, ये कितना अच्छा हुआ, इसकी वजह से ये तुमसे फ्यूचर से मिलने आई है। डोरेमोन पहले तो शर्माते हुए कहता है थैंक यू, फिर बोलता है लेकिन ये दूसरी बात है, पहले इससे माफी मांगो नोबिता। नोबिता सॉरी कहता है और पूछता है कि पर कोई फ्लावर शॉप पे बिल की क्या जरूरत है? वो कहती है ये खास ट्रेड है मेरा। फिर वो डोरेमोन की तरफ उससे निकालने बढ़ती है, पर वो निकल ही नहीं रहा था। वो पूछती है ये निकल क्यों नहीं रहा? डोरेमोन कहता है कि ये 22वीं शताब्दी में बना खास तरह का कॉलर है जिससे इसके बनाने वाला ही निकाल सकता है। वो कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, फिर तो तुम्हें मेरे साथ एक सफर पे चलना होगा। डोरेमोन पूछता है मेरे साथ? वो कहती है हाँ। नोबिता उसे डेट वाली बात याद दिलाता है। ये सुन के डोरेमोन तो उसके साथ बहुत सारे सपने देखने लगता है। इसके बाद वो मस्त रेडी होके आता है
तो देखता है नोबिता भी जाने के लिए रेडी था। डोरेमोन उसे साइड में लाके कहता है क्या यार मेरी डेट खराब करेगा क्या। फिर नोबिता कहता है ठीक है पर उससे पहले मुझे गैजेट लेने दो। डोरेमोन फिर पूछता है दिखाओ तो तुमने कौन सा गैजेट निकाला है। पर वो लड़की उसे जल्दी चलने बोल रही थी जिससे वो जाने लगता है। नोबिता जिस गैजेट को निकाला था उससे वो किसी भी के भी शरीर पे छोटा होकर चिपक सकता है बिना उसे पता लगे। फिर नोबिता भी उसके साथ चल पड़ता है। डोरेमोन कहता है मेरा नाम डोरेमोन है, तुम्हारा? वो कहती है मेरा नाम बेले है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वही आदमी कह रहा होता है काइतो रोज इसी ब्लू डायमंड को ढूंढ रही है क्योंकि उसने एक बेल बजाई थी जिससे सिर्फ ब्लू डायमंड की पहचान की जा सकती है। वो उस डीलर से पूछता है तो क्या हमें उसे बचाने के लिए पुलिस को बुला लेना चाहिए। वो कहता है अगर पुलिस को बुलाएंगे तो उसे हम पकड़ेंगे कैसे। फिर वो वहाँ के एडवांस प्रोटेक्शंस को शो करते हुए दिखाता है कि देखो अगर कोई इसे उठाएगा तो क्या होगा। इधर वो लोग उसी महल के गेट के पास आते हैं। डोरेमोन पूछता है क्या ये आर्ट गैलरी है। वो कहती है हाँ ऐसा ही समझ लो। तभी वो एक गैजेट निकालती है। डोरेमोन पूछता है ये क्या है। वो बताती है इससे हम आर्ट गैलरी के अंदर जाएंगे। डोरेमोन कहता है पर गेट तो खुला है ना। तभी बेले उसे लेके उड़ते हुए आर्ट गैलरी के छत पे आ जाती है और चिमनी से चलने के लिए बोलती है। डोरेमोन पूछता है बेले ये सब क्या है। वो कहती है ये 22वीं शताब्दी में पॉपुलर है, कहीं भी अपने फेवरेट जगह से घुस सकते हो, इससे एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। डोरेमोन कहता है ओह तो ये नया ट्रेंड होगा। फिर बेले उसे मास्क लगाने बोलती है। डोरेमोन पूछता है अब ये क्या है। वो कहती है ये यहाँ जाने के लिए परमिशन टिकट है। डोरेमोन कहता है वाह मैं इसका मजा जरूर लेना चाहूंगा। नोबिता डोरेमोन के शरीर से चिपके हुए था और कहता है पर मुझे बिल्कुल नहीं लेना। वो लोग चिमनी से वहां पहुंचते हैं पर डोरेमोन तो गिरने वाला था जिसे बेले बचा लेती है। डोरेमोन कहता है कितना शानदार कमरा है, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। तभी बेले उस ब्लू डायमंड के पास आती है। डोरेमोन देख के कहता है वाह ब्लू डायमंड कितना प्यारा है। बेले कहती है क्या तुम अपना बेल बजाओगे। डोरेमोन कहता है क्या बेल बजाऊं। ठीक है। जैसे ही डोरेमोन बेल बजाता है वो ग्लो करने लगता है। बेले कहती है आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया। डोरेमोन कहता है मैंने पहला ऐसा हीरा देखा है जो साउंड से चमकता हो। वो बताती है ये ब्लू टियर डायमंड है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। इधर डोरेमोन के पीछे चिपके होने की वजह से नोबिता उस हीरे को नहीं देख पा रहा था। जैसे ही बेले उसे उठाने जाती है उसे कुछ अजीब सा लगता है। डोरेमोन पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं। फिर वहाँ से एक रोज ड्रॉप करके वो लोग जाने लगते हैं। नोबिता कह रहा होता है अरे रुको मैंने उसे नहीं देखा है, पर वो इतना छोटा था कि उसकी बातें कहाँ सुनाई दे रही थी। फिर वो लोग जाने लगते हैं तो डोरेमोन नोबिता से अलग हो जाता है। वो आके उस हीरे को देखने लगता है पर जैसे ही वो उसे छूता है चारों तरफ से लेजर्स निकलने लगते हैं। तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं और नोबिता उस गैजेट से छोटा होके उनमें से एक पे चिपक जाता है। वो लोग देखते हैं कि अजीब है पर यहाँ पर तो कोई नहीं है, शुक्र है कि हीरा सही सलामत है। फिर वो लोग कैमरा चेक करते हैं। वहाँ वो लोग फिगर मैच करते हुए देखते हैं कि ये तो काइतो रोज ही थी, पर ये दूसरा अब कौन आ गया। वो आदमी कहता है कोई भी हो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे कलेक्शंस पे हाथ डाला है। नोबिता ये सुन के शॉक हो जाता है कि बेले ही वही चोर है जिसके बारे में उसने सुना था। इधर हम बेले और डोरेमोन को देखते हैं। डोरेमोन पूछता है तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम डोरा केक खाने चले। बेले कहती है मुझे जाना होगा, मुझे एक काम है। डोरेमोन कहता है हाँ तुम बिजी होगी। बेले कहती है मुझे वो दिखा जो मुझे चाहिए था। तभी डोरेमोन की नजर वहाँ के फूल पे पड़ती है। वो कहता है कितना सुंदर है ना। बेले कहती है कॉस्मोस वो मेरी फेवरेट फ्लावर है। तभी डोरेमोन डुप्लीकेट मिरर से एक फ्लावर ले आके बेले को दे देता है। बेले उसे लेते हुए सोचती है कि कैसे जब एक लड़के ने उसे फूल दिया था और उसने वहाँ कहा था कि तुम एक फूल बेचने वाली को ही फूल दे रहे हो। डोरेमोन कहता है बेले तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है मुझे माफ करना मैं कहीं खो गई थी, मैं आज बहुत खुश हूँ, थैंक यू डोरेमोन। डोरेमोन पूछता है तो क्या हम फिर मिल सकते हैं। बेले कहती है हाँ तुम मेरे फ्लावर शॉप पे कभी भी आ सकते हो। डोरेमोन कहता है फिर तो मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बनने वाला हूँ। डोरेमोन फ्लर्ट करने में कितना आगे है, पर इसे क्या पता है कि इसका दिल आगे चल के टूटने वाला है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। इसके पार्ट 2 भी है जो कल चैनल पे आ जाएगी। तो अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे आपको डोरेमोन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।